हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो आपने अब तक की क्लासेस में एमपी पीएससी प्री की तैयारी के लिए एमसीक्यू बेस्ड क्लास देखी। अब हम आज से मध्य प्रदेश की जो बेसिक नॉलेज है, जनरल स्टडीज़ है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं किस टॉपिक पर, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। तो इस टॉपिक को हम पूरा डिटेल में देखेंगे और वन बाय वन मध्य प्रदेश और भारत का जो जनरल नॉलेज है, जीके है, स्टैटिक जीके है, सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार क्या है मध्य प्रदेश का भारत के अंदर। तो भारत के मध्य में अवस्थित यह प्रदेश कैसा है? लगभग आयताकार है, जिसका उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार 605 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार 870 किलोमीटर है। प्रदेश की सीमा उत्तर में चंबल नदी, दक्षिण में ताप्ती नदी और पूर्व में मैकल पर्वत श्रेणी तथा पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी द्वारा निर्धारित होती है। इस तरह से एमपी का मैप है। उत्तर ये है पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण बिंदु है। तो इस तरह से एमपी का मानचित्र है। केंद्र बिंदु के बारे में जान लेते हैं। केंद्र बिंदु यहाँ पे स्थान लिखा हुआ है। पृथ्वी का केंद्र कहा जाता है मंगलनाथ उज्जैन में, जो कि मंगलनाथ मंदिर है उज्जैन में है, उसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहा गया है। और अखंड भारत का केंद्र बिंदु, यदि सिर्फ अखंड भारत की बात की जाए तो उसका केंद्र बिंदु माना जाता है बरशाली बैतूल में। और अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु, जब भारत विभाजित नहीं हुआ था, तो करौंदी कटनी में है। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु यानी अभी का, तो ये विदिशा में माना जाता है। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है सागर। तो इन केंद्र बिंदु को याद रखना है। अगले जो हमारे पॉइंट हैं इसके, तो मध्य प्रदेश अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में विस्तृत है या स्थित है। दूसरा पॉइंट है मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसको क्षेत्रफल को याद रखिए। और ये देश का कुल क्षेत्रफल का 9.38% क्षेत्रफल है पूरे भारत का। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य हैं। कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है महाराष्ट्र। तो राजस्थान की जनसंख्या है, सॉरी, जनसंख्या नहीं, वर्ग जो विस्तार है किलोमीटर में, क्षेत्रफल 3,42,239 और मध्य प्रदेश का है 3,08,252 और महाराष्ट्र का है 3,07,713। तो इस तरह से, और ये रहे मानचित्र मध्य प्रदेश का, राजस्थान का और महाराष्ट्र का। तो अब आगे देखते हैं कर्क रेखा की स्थिति। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका 23 डिग्री और 30 लिमिट उत्तरी अक्षांश से गुजरती है मध्य प्रदेश के। और जो दो भारत मध्य प्रदेश को जो है 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच से कर्क रेखा मध्य प्रदेश की गुजरती है और ये 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देती है एमपी को। और इन जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है, यानी कि जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है तो कौन कौन से जिले हैं उसकी सीधी रेखा में पड़ते हैं, उनका क्रम। ठीक है, तो वो किस प्रकार से है, यानी कि कितने कुल जिले से गुजरती है? 14 जिले से। ठीक है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है और इन जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, इस इधर से यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर विस्तार किस तरह से क्रम है वो बताते हैं। रतलाम, फिर उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। तो इन 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके आगे की जो भी क्लास है वो हम आगे आने वाली क्लास में करवाएंगे।
तो इतना, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसी तरह की डिटेल क्लास देखना चाहते हैं तो आज मैंने कुछ ही टाइम के लिए क्लास ली है। अगर आपको लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो हम और भी डिटेल वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।